हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी जो है क्वेश्चन पेपर्स की पहली शुरुआत है। पहला क्वेश्चन पेपर हमारा, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स 2025 का पहला क्वेश्चन पेपर है जो हम आपको प्रभावी हिंदी लेखन के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट वो होगा, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको पता है कि प्रभावी हिंदी लेखन के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हमारे काफ़ी पॉपुलर रहते हैं और काफ़ी बच्चों को इसका बेनिफिट भी होता है। तो यानी मैं कहूँगी प्रभावी हिंदी लेखन के लिए तो आप यदि सारे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो तो शायद इससे बाहर क्वेश्चन पेपर आपका नहीं जाएगा। तो आप लोगों को सबको जो है ना कंटिन्यू सारी सीरीज आएंगे, 10-5 क्वेश्चन पेपर आएंगे, पढ़ना है और सब सब्जेक्ट के आएंगे। मैंने प्रभावी हिंदी लेखन, इंडियन वैल्यू सिस्टम, इन पे इसलिए फोकस कर रखा है कि ज़्यादातर जो कॉलेज हैं उनमें इनकी क्लासें नहीं होती, स्टूडेंट के पास मटेरियल नहीं होता और सब्जेक्ट के तो आपको मिल जाते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने जो हमारे कंपल्सरी क्वेश्चन पेपर्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बोला, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य होता है, हम कोई चीज़ को लिखते हैं तो उद्देश्य क्या होता है, विचारों को स्पष्ट करना, कि जो हमारे विचार हैं उनको स्पष्ट करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेखन कौशल में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो लेखन कौशल का जो हमारा कौन सा तत्व जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो लेखन कौशल का जो हमारा जो तत्व होता है वो महत्वपूर्ण होता है, वो होता है व्याकरण। जब हम लिखते हैं तो व्याकरण का ध्यान रखते हैं और व्याकरण जो है ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लेखन में। सही संचार के लिए लेखक कौशल क्यों आवश्यक है। तो सही संचार के लिए लेखक कौशल क्यों आवश्यक है। तो स्टूडेंट ये आवश्यक जो है वो है क्यों, विचारों को व्यक्त करने के लिए, जो हमारे विचार हैं उनको व्यक्त करने के लिए आवश्यक है। अच्छे लेखक कौशल का लाभ किस क्षेत्र में होता है। तो अच्छे लेखन कौशल का जो है ना वो हमें ज्ञान होता है, अच्छे लेखन कौशल का होता है सभी चीज़, केवल साहित्य के क्षेत्र, केवल विज्ञान के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में होता है ये तो हमें। अगला है, कौन सा लेखन कौशल पेशेवर जीवन में आवश्यक होता है। तो कौन सा जो है ना पेशेवर जीवन में आवश्यक होता है, ये क्वेश्चन जो है हमें आंसर देना है। तो स्टूडेंट इसमें जो था वो था पेशेवर जीवन में। तो पेशेवर जीवन में रचनात्मक लेखन तो अपन करते ही रहते हैं, लेकिन तकनीकी क्षेत्र में जो हम लिखते हैं उसमें जो है ना हमें पैसों की जरूरत होती है, तो ये जो है तकनीकी लिखना है। अगला है, हाँ, लेखन कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, शायद आपको मालूम होगी कि हम नियमित यदि अभ्यास करते हैं तो किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, नियमित अभ्यास करके। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सफल लेखन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है सफल लेखन के लिए। हमारा लेखन तभी सफल माना जाता है जब क्या होती है, स्पष्टता और संक्षिप्तता। जब स्पष्ट होता है, संक्षिप्त होता है तो हमारा जो है ना सफल माना जाता है। अगला हमारा है, लेखन कौशल का क्या लाभ है। तो लेखन कौशल का क्या लाभ है, हमें क्या लाभ होता है लेखन कौशल से। तो हमें जो है ना लेखन कौशल से बेहतरीन संवाद प्राप्त होते हैं, अच्छे अंक भी मिलते हैं, लेकिन समय बर्बाद करना नहीं, अन्य लोगों की निंदा करना नहीं, जो ना बेहतरीन संवाद करने में सबसे ज़्यादा अच्छा हमें होता है। कौन सा लेखन कौशल छात्रों के लिए विशेष रूप से आवश्यक होता है। तो कौन सा वैज्ञानिक भी होता है, तकनीकी भी और अकादमिक, सारे जो है ना वो सही होते हैं। अच्छा लेखन कौशल कौन सा होता है। तो कौन सा लेखन कौशल जो है ना वो छात्रों के लिए विशेष आवश्यक होता है। तो इसमें जो ना सभी आ जाएंगे, सारे जो है ना वो आवश्यक होते हैं। अगला है, कौन सी चीज़ लेखन कौशल को कमज़ोर कर सकती है। तो कौन सी चीज़ है जो लेखन कौशल को कमज़ोर कर देती है हमारे को। तो वो चीज़ होती है आत्मविश्वास को कम करना। आत्मविश्वास हमारे लेखन कौशल को कम कर देती है। अगला है, अच्छे लेखन कौशल के लिए किस प्रकार का अभ्यास आवश्यक होता है। तो होता है नियमित रूप से लिखने के लिए, जो नियमित रूप से हम लिखते हैं उसके लिए। लेखन कौशल में संशोधन का महत्व क्या है। तो महत्व होता है गुणात्मक सुधार। लेखन कौशल विकसित करने के लिए कौन सा माध्यम मदद कर सकता है। तो लेखन कौशल विकसित करने के लिए कौन सा माध्यम मदद कर सकता है। तो वो कर सकता है पुस्तकें या लेखक।
लेखन कौशल में क्या शामिल, लेखन कौशल में मददगार जो है ना कौन होता है, तो पुस्तकों, लेखन कौशल में क्या शामिल होता है, तो लेखन कौशल में जो है ना क्या शामिल होता है, तो लेखन कौशल में शामिल होता है स्टूडेंट विभिन्न प्रकार की लेखन शैलियाँ। अगला है तकनीकी कौशल, तकनीकी लेखन कौशल का प्रयोग कहाँ होता है, तो तकनीकी लेखन कौशल का जो प्रयोग होता है वो होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अगला हमारा है लेखन कौशल में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वो होता है जानकारी की सटीकता। अगला है लेखन कौशल का विकास सिद्धांत किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है व्यक्तिगत प्रयास से। लेखन कौशल में आत्म आलोचना क्या महत्व होता है, तो लेखन कौशल में आत्म आलोचना का जो है ना वो महत्व होता है, क्या होता है, सुधार में मदद करना। अगला होता है लेखन कौशल में रचनात्मक, लेखन कौशल में रचनात्मकता का क्या महत्व है, तो रचनात्मकता का क्या महत्व हो सकता है लेखन कौशल में, तो रचनात्मकता का महत्व होता है सभी प्रकार के लेखन में। लेखन कौशल को सुधारने के लिए कौन सी गतिविधियां सहायक होती हैं, किताबें पढ़ना और लिखना, किताबें पढ़ना और लिखना जो है ना वो सहायक होती है। अगला है लेखन के लिए क्या गतिविधियां सहायक होती हैं। अगला है लेखन कौशल के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो सबसे बड़ी बाधा है निरंतरता की कमी। लेखन कौशल के लिए क्या होती है, निरंतरता की कमी। अगला है अच्छा लेखन अभ्यास होने, अच्छा लेखन कौशल होने पर व्यक्ति को कौन सा लाभ होता है, तो बेहतरीन कैरियर संभावना, बेहतरीन कैरियर संभावना जो होती है ये होती है। क्या लेखन कौशल के को ऑनलाइन सीखना संभव है, तो हाँ ऑनलाइन भी आप सीख सकते हो, ऑफलाइन भी आप सीख सकते हो। अगला किस प्रकार का लेखन सटीकता की आवश्यकता होती है, तो होती है तकनीकी लेखन। किसकी होती है, तकनीकी लेखन की। लेखन कौशल का एक लाभ यह है कि वह दूसरों को प्रभावित करता है। अगला है लेखन कौशल में संक्षिप्तता का क्या महत्व है, तो संक्षिप्तता का महत्व है कि पाठक का ध्यान आकर्षित करना। अगला है लेखन कौशल का अभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय क्या है, तो सबसे जो अच्छा समय जो है ना वो कभी भी हो सकता है, हम कभी भी लेखन कौशल करना चाहो उस समय। एक अच्छे लेखक बनने के लिए ये कौन सी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो सबसे अनुभव होता है सबसे महत्वपूर्ण जो ना। लेखन कौशल में क्या परिवर्तन लाना संभव है, तो हाँ अभ्यास के माध्यम से हम इसको परिवर्तन ला सकते हैं। लेखन कौशल का अभ्यास किससे किया जा सकता है, तो किससे किया जाता है, नियमित। लेखन कौशल का जो अभ्यास है किससे किया जा सकता है, तो वो क्या है, नियमित लेखन से। लेखन कौशल के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, कौन सा होता है, स्पष्टता। क्या होता है, स्पष्टता। लेखन कौशल का प्रयोग किस प्रकार के दस्तावेजों में किया जाता है, तो सभी प्रकार के दस्तावेजों में लेखन कौशल का प्रयोग किया जाता है। लेखन की कौन सी विशेषता होनी चाहिए, तो होनी चाहिए सजगता की, है ना। लेखन कौशल में लक्ष्य का क्या महत्व होता है, तो लक्ष्य का क्या महत्व होता है लेखन कौशल में, तो लक्ष्य का महत्व होता है स्पष्टता को बढ़ाना। लेखन कौशल का अभ्यास, अगला है लेखन कौशल का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा नियमित रूप से लिखना। एक अच्छे लेखक में कौन सा तत्व होना चाहिए, तो वो होना चाहिए प्रभावपूर्वक होना चाहिए। अगला जो हमारा है ना वो है लेखन कौशल का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ठीक है। लेखन कौशल का जो होता है ना सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो सबसे बड़ा फायदा लेखन कौशल का क्या होता है, तो लेखन कौशल का सबसे बड़ा फायदा होता है स्टूडेंट विचारों को साझा करना। अगला है लेखन कौशल के बिना कौन सी बाधा आ सकती है, तो वो आ सकती है संवाद की कमी। लेखन कौशल का विकास किस प्रकार से किया जाता है,
तो पढ़ाई और अभ्यास के माध्यम से लेखन कौशल का किया जाता है। लेखन कौशल का विकास किस प्रकार से किया जाता है? पढ़ाई और अभ्यास के माध्यम से। इस तरह से हमारे 40 क्वेश्चन थे लेखन रचनात्मक वालों में, और इसके हम कंटिन्यू जो है ना वीडियो डालेंगे, और उसमें रोज डेली आपको उससे आगे से आगे आगे से आगे जो है ना मिलते रहेंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि वो लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके और हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी जा सके। और सब सब्जेक्ट का आएगा स्टूडेंट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सबका। धन्यवाद।